हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है लिपिड्स। उसमें हमने पिछला जो वीडियो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का था। अब हम आपसे फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर जो भी डेफिनेशन दी थी वो आपको फैटी एसिड्स के साथ में दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जो है सब्सक्राइब वो ज़रूरी है हमारे लिए भी, आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की तरफ चलते हैं। तो फैटी एसिड्स जो होती हैं वो क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन से। ठीक है, एसिड्स क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की साइड चेन होती है। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। फैटी एसिड्स जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? लिपिड्स की है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के लिपिड्स बने होते हैं। ऑकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड्स मेनली अकर इन एस्टेरिफाइड फॉर्म एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर लिपिड्स। दे आर आल्सो प्रेजेंट एज फ्री अनएस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड जो है वो फ्री भी मिल सकते हैं, वो एस्टर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, एस्टर के साथ में मिल सकते हैं, एस्टर से फ्री भी मिल सकते हैं। फैटी एसिड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर मच सिंपलर इन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ दोज ऑफ प्लांट ओरिजिन विच ओपन कंटेन ग्रुप सच एज। प्लांट्स में क्या होता है? ये जो है फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड एपोक्सी होता है, या कीटो एसिड होता है, या हाइड्रोक्सी होता है, या फिर साइक्लोपेंटेन रिंग्स होती है। तो वहाँ पर इसकी जो है फैटी एसिड्स में ये जो सिंपल जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें कॉन्ट्रास्ट इस चीज़ का मिलता है, किसका? एपोक्सी का, कीटो ग्रुप का, हाइड्रोक्सी ग्रुप का, साइक्लोपेंटेन रिंग्स का आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। किनमें? प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है, और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये एस्टेरिफाइड भी हो सकते हैं, नॉन एस्टेरिफाइड्स हो सकते हैं। ये तो इनका ऑकरेंस हो गया है। अब हम बात करते हैं इवन एंड ओड कार्बन फैटी एसिड। तो कार्बन की जो चेन है वो इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड दैट अगर इन न्यूट्रल लिपिड्स आर इवन कार्बन्स। तो जो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, लागे हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी आपसे, ट्राइग्लिसराइड्स की बात की थी, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की बात की, तो वो क्या है? आपसे मोस्टली होते हैं, वो क्या होते हैं? इवन कार्बन वाले होते हैं, या यूजुअली 14 कार्बन या 20 कार्बन। ठीक है, 14 से 20 के भीतर होते हैं कार्बन की चेन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स मेनली अकर विद द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ 2 कार्बन। तो 2 कार्बन्स का सीक्वेंशियल एडिशन होता है, इस वजह से बायोसिंथेसिस के दौरान, इस वजह से जो मोस्ट ऑफ जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इवन कार्बन वाले होते हैं। फिर भी पामेटिक एसिड जो 16 कार्बन का है और स्टीयरिक एसिड जो है वो 18 कार्बन का है, ये मोस्ट कॉमनली होते हैं। 14 से 20 तक कार्बन होते हैं, लेकिन पामेटिक एसिड जो है उसमें 16 कार्बन होते हैं और स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। एमोंग द ओड चेन फैटी एसिड्स, जो अगर हम ओड चेन की बात करते हैं, जिनमें ओड चेन यानी कि विषम संख्या वाले कार्बन होते हैं, वो है प्रोपियोनिक एसिड जो 3 कार्बन वाला, वेलरिक एसिड 5 कार्बन वाला हो सकता है कार्बन चेन। तो ये इस प्रकार से इवन एंड ओड कार्बन फैटी एसिड्स की चेन हो गई है। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स, while unsaturated fatty acids contain one or more double bonds. Both saturated and unsaturated fatty acids also equally occur in natural lipids. Fatty acids with one double bond are monosaturated, and those 2 or more double bonds collectively known as polyunsaturated fatty acids (PUFA). तो अब ये क्या है? सैचुरेटेड तो वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन्स में डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं। लेकिन अगर उनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वो भाई साहब वो आएंगे आपके अनसैचुरेटेड में। अगर एक सिंगल है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। आगे बात समझ में, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हाईलाइट इसलिए किया गया है कि आपको प्यूफा जो है बहुत जगह पर मिलेगा, तब आपको समझ जाना है कि या तो उसमें डबल बॉन्ड 2 है या फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, यानी कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
अब हम आगे बात कर लेते हैं फैटी एसिड्स जो है इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। द नेमिंग ऑफ फैटी एसिड सिंथेटिक सिस्टमेटिक नेम इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम which it is derived. The saturated fatty acids end with a suffix aonoic acid. Anoic, N-oic, example octanoic acid. While the unsaturated fatty acids end with suffix enoic, example octadecanoic acid. In addition to systematic name, fatty acids are common names which are more widely used. तो जिनमें जो कार्बन्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जिस हाइड्रोकार्बन से ये डेराइव होते हैं उसी के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन ठीक है, उसके बाद में उनमें एनोइक लगा देंगे तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा। अगर उसमें आप इनोइक लगा देंगे तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। आगे बात समझ में। नंबरिंग जो है वो कार्बन की एटम्स की है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन विच इट टेकन नंबर 1 एंड द कार्बन एडजस्टिंग ग्रुप कार्बन आर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अल्टरनेटिवली अल्टा, बीटा, गामा एंड सो ऑन। द टर्मिनल कार्बन containing methyl group is known as omega carbon. Starting from the methyl end, the carbon atoms in the fatty acids are numbering omega 1, 2, 3. The numbering of carbon in two different ways is given. तो देखिए नंबर किस प्रकार से, ये कार्बन की चेन है तो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने अगर पढ़ा है 12th में अच्छी तरीके से तो ये आपको ज़्यादा समस्या करने वाला नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से इसी कार्बन से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी तो इस प्रकार से होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। जो लास्ट वाला जो मिथाइल ग्रुप होता है वहाँ से ओमेगा, यानी ओमेगा हमेशा उल्टी की बात होती है, तो लास्ट वाला जो मिथाइल ग्रुप होगा वो ओमेगा 1 होगा, उससे इस प्रकार से उल्टी नंबरिंग चलेगी ओमेगा में। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये अल्फा, बीटा, गामा के हिसाब से इस हिसाब से चलते जाएंगे, तो ये नंबरिंग इस प्रकार से होती है। अब बात आती है लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है उनकी चेन की फैटी एसिड्स की कितनी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स फैटी एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप। हाइड्रोकार्बन चेन के आधार पर 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं फैटी एसिड्स को। शॉर्ट चेन जिसमें 6 से कम कार्बन होते हैं, मीडियम चेन जिनमें 8 से 14 जो है कार्बन होते हैं, और लॉन्ग चेन जो होते हैं उनमें 16 से 24 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन की चेन के आधार पर फैटी एसिड्स के प्रकार हो गए हैं। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट एम्प्लॉय shorthand notation by numbers to represent fatty acid. The general rule is that the total number of carbon atoms are written first and followed by the number of double bonds and finally the first position of डबल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड। तो ये नंबरिंग है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ये इस प्रकार से रखा जाता है भाई साहब। पहले तो क्या है, हमको नेमिंग देनी पड़ेगी उसकी, जितना संख्या है उसकी चेन की उसको नाम को रखेंगे पहले हम नेमिंग। 8 है तो पहले ऑक्ट रखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। देयर आर अदर कन्वेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटेड डबल बॉन्ड्स, जैसे कि ये है डेल्टा 9 ऊपर इंडिकेट, इस प्रकार से भी आप कौन से कार्बन के बीच में कौन कौन से कार्बन पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस पर इस प्रकार से आप ये बनाएंगे, उस पर नंबर लिख देंगे तो उससे ये पता पड़ जाएगा इतने नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, दिस W9 प्रेजेंट्स द डबल बॉन्ड पोजीशन 9 एंड 10 फ्रॉम द W एंड, यानी इधर की साइड से इधर की साइड से लास्ट वाली साइड से क्या है इतने नंबर पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओमेगा 9 का मतलब ये हुआ है। ओमेगा 3 सीरीज लिनोलिक एसिड जो है 18:3 9 12 15। ओमेगा 6 सीरीज है वो लिनोलिक एसिड होती है 18 2 9 12 एंड आर्केनोइक एसिड 20 4 5 8 11 14। ओमेगा 9 सीरीज जो होती है वो ओलिक एसिड की होती है 18 1:9 होती है। आगे हम एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करें, शेयर करें
जितना हो सके वीडियोज़ को हमारे